हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 यानी कि इंग्लिश बुक है जो कि फर्स्ट फ्लाइट नाम की किताब होती है। उस किताब से हम पहला चैप्टर जो है कि ए लेटर टू गॉड करने वाले हैं। इनसे बहुत सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, यानी कि इस लेसन यानी कि एक लेटर टू गॉड वाला चैप्टर जो है इनका ऑथर कौन है। तो आइए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। जीएल फंटबस, जेके रॉविंग एंड विलियम स्कॉर्पियसर एंड एनी फ्रैंक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जीएल फ्रंटिबस जो होते हैं इनका राइटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लेंचो डिमांड फॉर द गॉड, यानी कि डैश टू गॉड। यहाँ पे डैश है तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम इन्हें 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है जो इस डैश में भरा जाए। तो हमें लेंचो ने डिमांड कितना पैसे का किया था, तो आपको इस कहानी में अगर अच्छे से पढ़े हो तो आपको पता होगा कि 100 पैसे का डिमांड किया था जिसमें से उसे 70 पैसे से मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ही कलेक्टेड द डैश कलेक्टेड टू द 70 पेसोस फॉर लेंचो। लेंचो के लिए 70 पेसोस का इंतजाम कौन करते हैं, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। पोस्टमैन कहते हैं, मैनेजर कहते हैं, या पोस्ट मास्टर कहते हैं, या नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट मास्टर करते हैं उन 70 पेसोस का इंतजाम। एंड क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ डिड ही फील व्हेन शी काउंटेड द मनी। जब वो 70 पैसे उसको गिनते हैं ना तो उसे कैसा लगता है, कि ग्रेटफुल है, ऑप्शन ये बोल रहा है ग्रेटफुल होता है, या फिर रिसीव्ड होता है, या फिर जॉयफुल होता है, या फिर एंग्री होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वह दुखी हो जाता है क्योंकि हम 100 पैसे का डिमांड किए थे जिसमें से 70 पैसे ही हमें मुझे मिले। एंड क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हाई द पोस्ट मास्टर नीडेड टू हेल्प लेंचो। लेंचो का हेल्प पोस्ट मास्टर क्यों करना चाहते थे, क्योंकि वह पीपुल्स यानी कि कॉर्पोरेशंस थे, पीपुल गुडविल्स थे, या फिर इन द एम्प्लॉयज हेल्प यानी मनी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनी के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, यानी कि लेंचो का घर कहाँ पे था, इन द सिटी में, या टॉप ऑफ द प्लेनेटो एंड टॉप ऑफ द हिल एंड बटन ऑफ द हिल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बॉटम ऑफ द हिल। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द फील्ड लुक एज इफ इट्स वेयर कवर्ड इन, यानी कि लुक लाइक किसकी तरह दिखते थे, यानी कि जब वह बारिश यानी आइस की बारिश हो रही थी तो वहां पे कैसा दिखने लगा था, शुगर की तरह से, या आइस की तरह से, या लोकोसट की तरह से, या सेल्ट की तरह से, या नमक की तरह दिख रहा था। कहानी अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सभी क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट दे सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि what did Lancho think of the postman's employers, think to postman employers, and तो प्राउड फील करते हैं, या फिर सैड फील करते हैं, या ब्रांच ऑफ क्रूक्स होते हैं, या फिर अनहेल्पफुल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रांच ऑफ क्रूक्स होते हैं, यानी कि सब बोलते हैं सब चोर हैं, हमारे 100 रुपए मतलब 100 पैसे का डिमांड किया था जिसमें से 70 पैसे ही हमें ये देते हैं, यानी कि ऐसा सोचते थे लेंचो कहानी के हिसाब से, मैं नहीं कह रहा। एंड व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप विथ, यानी कि लेंचो का कंपेयर लार्ज ड्रॉप से कैसा था, सिल्वर के कॉइन से, या फिर डायमंड के कॉइन से, डायमंड से, या पैर से, या न्यू कॉइन से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यू कॉइन से, नए पैसे कॉइन से वो कंपेयर करते थे। हर पानी की बूंद जब उसके खेत में गिर रही थी ना उस समय की बात कह रहा है कहानी की। एंड क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, यानी कि पोस्ट मास्टर ने कितने पैसे ही अरेंज कर पाए उसके लिए, किसके लिए, लेंचो के लिए। तो कितने रुपए अरेंज कर पाए, 70 पैसोस, या 100 पैसोस, या 30 पैसोस, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी कुछ देर पहले ही बताया कि 70 पैसों का इंतजाम कर पाते हैं जिसमें से 100 रुपए यानी कि 100 पैसों
पैसों का डिमांड करते हैं। कौन? वही फार्मर लेंचो। एंड क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाट इलाइज जो होते हैं डिड द रिप्लाई डिमांडेड आफ्टर ये पार्ट्स ऑफ द गुडविल इन ऑन द पेपर्स एंड पेपर्स, यानी कि जो लिखते हैं, यानी कि लेंचो जो लिखता है अपने पेपर्स में कि मुझे क्या चाहिए, अपनी पेन से पेपर में इंक से कौन से क्या लिखने की डिमांड करता है। ये क्रॉप यानी कि मुझे अनाज चाहिए या मनी चाहिए या सिग्नेचर चाहिए भगवान का यानी गॉड्स का, एंड न्यू सीड चाहिए मुझे नए बीज चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनी का डिमांड करता है अपने उस लेखक यानी कि मतलब क्या कहते हैं पत्र में जो लिखता है ना, राइट करता है भगवान को, उसमें लिखता है पैसे की डिमांड करता है। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है लेंचो कंपेयर इन द क्वांटम ऑफ द डैमेज विथ, यानी कि उसके सब्जियां जो थी जो फर्स्ट जो लगाए थे क्वांटम ऑफ द डैमेज कितना करता है, अटैक टू रेट, अटैक टू क्राउ एंड प्लग्स टू द कॉन्ड लोकोस्ट। एंड ऑप्शन डी कह रहा है कि नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लग्स ऑफ द लोकस्ट। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील ऑन एक्सपेंसिंग लेंचो रिसीव द लेटर, यानी कि जब उस पोस्ट मास्टर ने उसकी एक्सपेंसिव लेटर को पढ़ते हैं तो क्या जवाब देना चाहते हैं, कंडक्टेड या ओवरवेलमेड या प्राउड करना चाहते हैं या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओवरवेलमेंड को ना चाहते हैं, वो कितने भरोसेमंद है भगवान पे कर रहे थे वो देखना चाहते थे। एंड क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विच क्रॉप वाज द ग्रोइंग सॉरी लेंचो फील्ड, यानी कि लेंचो के फील्ड में कौन से क्रॉप्स की लगाए गए थे, यानी कि कौन सी खेती, किस चीज की खेती की गई थी, क्राउन्स की या फिर राइस की या बार्ले की या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। कौन से अपनी कहानी पढ़ी होगी तो बहुत मजा आ रहा होगा ये क्वेश्चन करने में, और सभी क्वेश्चन BBI है। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए और जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, अपने स्कूल के दोस्त के साथ, अपनी क्लास के दोस्त के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि व्हाट डिस्क्राइब्ड लेंचो फील्ड, यानी कि डिस्क्राइब्ड द लेंचो फील्ड, हैवी रेनफॉल या फिर लैंडस्लाइड या हेलस्टोन या फ्लड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेलस्टोन, यानी कि पत्थर, यानी पानी वाला जो पत्थर नहीं होते ना, कह सकते हैं स्टोन्स, यानी कि जब बारिश के समय गिरता है ना पत्थर वगैरह पानी वाला, वो वाला पूरे खेत में भर चुके थे, इसके कारण से वो बहुत दुखी होता है। एंड 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड लेंचो ऑफ, लेंचो क्या चाहते थे, ये गुड्स है, सावर ऑफ द रेंस हैज द क्रॉप एंड न्यू मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वो अपनी खेतों के बारे में सोच रहे होते हैं, धीरे धीरे पानी गिरे मरे, अचानक ऐसी पानी आ जाती है जिसे उसकी कोई भी आशा नहीं थी। एंड वाई लेंचो सेटिस्फाइड, यानी कि लेंचो सेटिस्फाइड कैसे होता है, वाई होता है, क्यों था। एंड ऑन द सीइंग ऑफ द ट्रैक्टर इज अ फील्ड, तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ट्रैक्टर की कहानी में बात ही नहीं की है। ऑन द सेलिंग द न्यू वेफेलो, ये भी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वेफेलो यानी कि भैंस के बारे में बात नहीं की है। एंड क्वेश्चन नंबर था ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है इन द सेलिंग ऑफ द फील्ड इन द रॉप क्राउन विद अ फ्लावर। तो ये वाला तो हो सकता है परंतु ये नन ऑफ अबव नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एंड वाई डिड लेंचो नीड मनी मतलब लेंचो को नीड मनी क्यों चाहिए थी, बाय टू ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर लेना चाहते थे, इन द सेविंग ऑफ फैमिली एंड हंटर, एंड ए न्यू फोन लेना चाहते हैं बफेलो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसकी फैमिली भूखे मर रही थी इसीलिए वो अपनी खेत के बारे में, अपनी सिंचाई के बारे में अच्छे सोच रहे थे, अच्छे विचार ला रहे थे कि पानी अच्छे से गिरे जिससे क्या हमारी फसल अच्छी हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकूं। एंड क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हु रीड द लेटर सेंड टू द लेंचो, लेंचो ने जो लेटर लिखते हैं यानी कि पत्र लिखते हैं वो कौन पढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोस्ट मास्टर, यानी कि जो पढ़ता है वही पैसे भी देता है, 70 पैसों 70 पैसों यही देता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं एग्जाम में, आपको याद
करना ही पड़ेगा। एंड ये लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का। एंड व्हाट इज द इरोनली इज इन दिस लेसन। इरोनली का लेसन्स में क्या मतलब है? क्या मतलब है? लेंचो वाज द सेड आफ्टर द हिल स्टोन एंड इवन थॉट शी वाज वन वेटिंग ऑफ सावर। एंड ऑप्शन बी कह रहा है पोस्ट मास्टर लॉन्चेड एट द लेंचो बट स्टिल हैपेंड अरेंज मनी फॉर हिम। एंड ऑप्शन सी कह रहा है लेंचो ब्लैंच द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर्स हु इज द फैक्ट हेल्प हिम एंड देयर इज नो आयरनी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि लेंचो ब्लैंच द पोस्ट मास्टर इम्पोर्टेंट फैक्ट हेल्प, यानी कि वो उनकी हेल्प करना चाहते थे। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने अपने क्लासमेट, अपने कोचिंग के स्टूडेंट्स या फिर अपने कोई भी जो कि क्लास 9 या 10 में पढ़ता है ये चैनल के बारे में उनके तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये क्लास 9 और 10 की फिलहाल बहुत बड़ा चैनल बनने वाला है। आप बनाओगे, मैं तो कुछ नहीं करने वाला इस चैनल में, मैं तो सिर्फ वीडियो आपको तक पहुंचाएंगे। एंड आप इसमें मेहनत करके और बहुत ज़्यादा शेयर करके इस वीडियो को जितना हो सके अच्छी तरह से पहुंचा दीजिए सभी के पास, तो कि एग्जाम में उसको हेल्प मिल सके। मिलता है किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक में, किसी नए सिलेबस के साथ, यानी कि किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peace.